ख्वाजा असद इंतहाई घटिया आदमी है जो एक मजलूम औरत से सीट जीत के बैठा हुआ है। पूरे सियालकोट के अंदर एक बंदा भी इस चीज की कसम नहीं खा सकता कि ख्वाजा असद जीता है। देख सकते हैं यहाँ पर फौज का एक डाला गुजरा है, उसमें फौजी एहलकार मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और वो भी बदले में उनको मोहब्बत से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये असल आवाज है कौम की, ये असल मोहब्बत है अवाम की और फौज की, और इसमें तफरीक करने वाली ये वाली गवर्नमेंट है जिन्होंने तफरीक कर रखी है। ये रियलिटी अवाम की और फौज की मोहब्बत आपने देखी है। इंशाअल्लाह ये हम खान साहब को स्पेशल गिफ्ट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी सरजमीन सियालकोट से हाजिर खिदमत है। यहाँ पर पंजाब में जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ की गई थी, एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ का जलसा होने जा रहा है। जहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ पंजाब की क़यादत है वो भी पहुँच रही है। काफिलान हमारे साथ है, उससे बात भी करेंगे। कितने लंबे अरसे बाद जलसा देख रहे हैं पंजाब की सरजमीन पर, क्या जज्बात है? बड़े लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं पंजाब की सरजमीन पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, और PP 52 में हम देख रहे हैं आजाद माहौल में जलसा। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे ब्रदर, मुझे तो 24 साल हो गए हैं धक्के खाते हुए। समरिया तहसील का सबसे पहला वर्कर मैं हूँ जिसने यहाँ पे PTI का झंडा लहराया। उस वक्त भी यही कंडीशन थी, हमें बाहर नहीं निकलने देते थे, हमारी फ्लैक्स नहीं लगने देते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अकेला चला, 92 मंजिल लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, मैं स्पेशल कनाडा से आया हूँ इस इलेक्शन के लिए। लास्ट टाइम भी मैं इलेक्शन पे फॉर्म 45 2:30 बजे लेके गए हैं हम लोग। जेठी के का रहने वाला हूँ, नसीम मलिक नाम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जनरल सेक्रेटरी तहसील समरियाल। उमर डार साहब ये मेरे जूनियर हैं सियासत। सर ये बताइएगा, सियालकोट की सरजमीन पे हमने 2 दफा देखा है कि वाज़ेह जीत सीट चुके थे, उसमें उन्होंने कब्जा किया है। उस्मान डार की सीट पे कब्जा किया है, रेहाना डार की सीट पे कब्जा किया है। तो इस दफा कैसे बचाएंगे? साल इंशाल्लाह। पहले भी हमने ट्राई की थी, लेकिन चूंकि हम लोग इस तरह मुतहद नहीं थे, हम लोग डरे हुए थे। कुछ बच्चे यंग जनरेशन को इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जो आज का जोश खरोश आप देख रहे हैं, जो आपने कल जेठी का जलसा देखा है, उसमें जो जोश खरोश था, उसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी सूरत में फॉर्म 45 जाने नहीं देंगे। लास्ट टाइम भी हमने रात को 2:30 बजे, आप यकीन करें कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर जो है ना वो रोक रहा, बाहर आर्मी वाले खड़े थे, बाहर पुलिस वाले खड़े थे, वो बना के अपनी जेब में डाल के बैठा हुआ था। और साबर आलम भट्टी, नवीद गोमन, ये सब हम लोगों ने 2:30 बजे रात को, नासिर साहब भतीजा जो ब्रिगेडियर असलम साहब का, उनको पता है हमने किस तरह फॉर्म 45 रिसीव किए थे। और इंशाल्लाह इस दफा हम अपनी जान भी देनी पड़ी तो देंगे, और हम लोग हर सूरत में अपने वोट की हिफाजत करेंगे और अपने प्यारे भाइयों की जो भी उनकी जद्दोजहद उसको जाया नहीं जाने देंगे। और ये बहुत बड़ा मौका है हम खान साहब को, क्योंकि पहले भी जिला सियालकोट की तहसील समरियाल ही, आप हिस्ट्री में जाए 20 साल पहले तहसील समरियाल ही ऐसी तहसील थी जहाँ से PTI का वलवला उठा था, और आज भी वही चीज है। इंशाअल्लाह ये हम खान साहब को स्पेशल गिफ्ट देंगे। अल्लाह ने चाहा तो आप भी देखेंगे, मेरे मौला ने चाहा, नबी के सदके इंशाअल्लाह हम ये सीट हासिल करेंगे और इनको बताएंगे। जेठी के में पहली दफा नून लीग को हमने लास्ट टाइम हराया था, और इस दफा इंशाअल्लाह बड़ी लीड से सबके सामने इंशाअल्लाह हराएंगे, और आप भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या जज्बात है आज के जलसे के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से? सबसे पहले तो मैं अपना तारीफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है PP बाबर का सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे हल्के में आए, लोगों की राय ली, आपका तय दिल से शुक्रिया। हम दिल से भाग रहे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की आवाम की, तो आप तो हमसे पास शुक्रिया अदा जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त इमरान खान के नजरिए को समझ चुकी है। एक इंच भी पीछे नहीं। सियालकोट की हिस्ट्री में हमने पहले भी सीटों पर कब्जे होते देखे हैं, तो इस दफा वोट पर पहरा भी देंगे या सिर्फ? अरे ये पिछले काफी अर्से से हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं, ठीक है, देखते आ रहे हैं कि हर दफा हमारा मैंडेट छीना जाता है ताकत के नशे में या किसी तरह भी करके छीना जाता है। इस दफा भी
कोशिश इन्होंने करनी है, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी कौम, पीपी बाबर की कौम, हमारे लीडर जो भी है इंशाल्लाह इस दफा अपने वोट को स्कोर करेंगे, पैरा देंगे। हाँ, जहाँ तक बात है ना फॉर्म 47 फिर तो ये छीनने वाली बात है, ये तो छीनने वाली बात है, छीनेंगे। देखते हो अक्सर नवाब ने तो अपना हक अदा करना है ना खान के नजरिए के साथ, वो जो जेल में बैठा उसके साथ मोहब्बत का इजहार करना अपने वोट की ताकत से, जुल्म का बदला हम इंशाल्लाह दो चलेंगे। सर आप बताइएगा कि हम देखते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक आपकी लाख की लीड होती है, लेकिन 47 में आके हार जाते हैं, तो कब तक जो है वो ये कब्जे होते रहेंगे? असल में मसला ये है, मेरा चैलेंज है पूरी समरियाल तहसील पे नून लीग को वर्कर को, कोई बंदा भी कसम नहीं खा सकता कि नून लीग जीती है। दोनों सीटें नीचे से आ रही है, 40,000 की लीड से हमने एनए हराया उनको। तो फिर आप देखें कि इनके कमाल, इनके फंड देखें, तो 17,000 की लीड से छोटी सीट जो पीपी की सीट है, दोनों हमें 17,000 से हरा दी गई है। ठीक है, हमारे मराल बिल्कुल बुलंद है, हमें बिल्कुल इससे कोई खौफ, कोई डर नहीं है। ये थक चुके हैं और ये तकरीबन हार चुके हैं। आज आसिफ कहता है कि इमरान खान जो जेल में है ये मुखाफाती अमल है, उसको क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ खान, ऐसे गंदे लोगों को अगर आप खान साहब के साथ मिलाएंगे तो ये खान साहब की तहीन है। मैं लिहाजा इस बात का कायल हूँ कि खान बहुत आला ज़रफ़ का आदमी है। खान का लेवल उस आदमी से करे जो उसके म्यार में पूरे उतरता है। ख्वाजा आसिफ इंतहाई घटिया आदमी है जो एक मजलूम औरत से सीट जीत के बैठा हुआ है। पूरे सियालकोट के अंदर एक बंदा भी इस चीज की कसम नहीं खा सकता कि ख्वाजा आसिफ जीता है, ना अब के मरतबा ना इससे पहले, दोनों मरतबा हारा हुआ है। बल्कि उसने तो तस्लीम किया था कि मैंने बाजवा को फोन किया है कि मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूँ। तो फिर इससे आप अंदाजा लगा, जिस कौम में माओ बहनों की इज्जत नहीं होती उस कौम का मराल आप खुद देख लें। मेरी वाइफ मेरे घर पे, मेरी बीवी के घर डिलीवरी होने वाली थी, मैंने वाइफ को कहा था कि यहाँ प्रेशर आगे रख लो या पीछे रख लो, जो बात कर रहा हूँ हल्फन कह रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मराब देखे मेरे चेहरे पे, मैं अगर झूठ बोलूँ तो मुझे कलमा नसीब ना हो। इत्तेफाक से ये हुआ कि 4 दिन पहले डिलीवरी हुई है। मेरी वाइफ समरियाल में रहने वाली है, उसका बोर्ड कोपरे में कन्वर्ट कर दिया गया। कोपरे 2 है, एक छोटा कोपरा और एक बड़ा कोपरा। उसके बाद वो स्टिचिंग लगी हुई है, बड़ा ऑपरेशन था। छोटे कोपरे में गई है तो पता लगा कि आपका बोर्ड बड़े कोपरे में है। उस बेचारी ने स्टेशन पे व्हील चेयर पे जाके अपना बोर्ड कास्ट किया है। आप अंदाजा करें इतनी मेहनत और इतनी शक्ल से जब उसने अपना बोर्ड कास्ट किया और इन बुजुर्गों को शर्म नहीं आती कि 1 मिनट में उसके बोर्ड में डाका डाला हुआ। क्या मैं भूल सकता हूँ? मेरे बच्चे भूल सकते हैं, किसी सूरत नहीं बोल सकते। ये चीज है, ये म्यार है इन लोगों का। बिल्कुल, इसके लिए हम बात करें तो वो साहब जो अक्सर टीवी पर कहते हैं कि आपने पाकिस्तान की कहानी बच्चों को सुनानी है, तो ये एक्चुअल माशरती रूम है, ये असल मुताला पाकिस्तान है जो लिखा जा रहा है। और जो आने वाली नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ये चीज अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां, क्या उम्मीदें? तैयारियां तो ये आपके सामने हैं। इंशाल्लाह ये सीट पीटीआई की है, पहले भी पीटीआई की थी और अब भी ये पीटीआई की है। ये 45 हमारा था और 7 उनका है। वो 7 के लिए जीतेंगे, पहले भी जीते थे, अब भी वैसे करें तो जीते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ वो इलेक्शन करवाएंगे ना, अगर ईमानदारी के साथ रहेंगे तो ये सीट हमारी तकरीबन 30,000 लीड करेगी। क्योंकि हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, जवान है, उनके ज़बान पर इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने वो सहूलतें दी है जो आज तक किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दी। आपने अभी देखा कि फौज गुजरी है, जो पाकिस्तान की फौज है, जो इमरान खान से मोहब्बत करती है, ये मजबूरन उनको मोहब्बत से जुदा करते हैं। लेकिन किसी को मजबूती से नहीं की जाता, ये दिल से आवाज उठती है, मोहब्बत की दिल से आवाज उठती है। ऐसे किसी को मजबूर करके मोहब्बत नहीं की जाती, ये मोहब्बत करवाते हैं मजबूरी से, वैसे नहीं होती। ये ईमान से, दिल से मजबूरी, ये मोहब्बत होती है। मोहब्बत करना कोई आसान नहीं है।
ये लोगों ने जेलें काटी हैं, मुश्किलें बहुत ली हैं, 2-2 माह 3-3 माह 6-6 माह करने आए, 15-15 पर्चे, किस चीज के पर्चे हैं यार? ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, हक मांगने में दहशत कर दिया तो भाई ये सारे लोग ही दहशत कर रहे हैं। ये कल्ला इमरान खान नहीं है या दूसरे लोग नहीं है, वो सच्चा लीडर है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाके खड़ा होना और ये जुर्तमंदी का काम है, ऐसे नहीं है तो जो लल्लू बल्लू जाके अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा हो जाए। वो ईमानदार है और सच्चा लीडर है। ये बच्चे से लेकर जवान तक आप किसी को चेक करें तो इमरान खान का नाम लेना, क्योंकि वो सच्चा लीडर है। ये 47 के हम आ गए हैं, ये नहीं चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा? ये मजबूरी के साथ आप उनसे करने छोड़ दें प्लीज। ये देखें अवाम किसके साथ है, किसको चाहती है, उसको अखबार में आने दें। पाकिस्तान मजबूत तब होगा जब सच्चा और हक पर काम करने वाला पाकिस्तान में आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये रियल जज्बात है अवाम के इमरान खान साहब के मुतालिक और हुकूमत के मुतालिक। अगर आप असल नुमाइंदगान को इक़्तिदार देते हैं तो obviously उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो होगी, वो अच्छे से फैसले कर सकेंगे। लेकिन अगर हुकूमत यही होगी तो obviously उनको अपने खतरा पड़ा रहेगा।